डमो डमो सिद्ध साहुडम। संसार में अनेक प्रकार की स्त्रियां हैं। कुछ स्त्रियां सज्जन हुआ करती हैं जो धर्म ध्यान में अपना जीवन यापन करती हैं और अंत में अपना कल्याण करती हैं, व्रतों को धारण करती हैं। और कुछ मायाचारणी स्त्रियां होती हैं जो ना तो स्वयं साता से जीती हैं और ना किसी दूसरे को जीने देती हैं। एक दृष्टांत से समझते हैं। एक बार राजा देवव्रति कुमार अपनी रानी पर इतना आसक्त था कि वह राज्य के कार्यों की उपेक्षा करने लगा। आखिरकार प्रजा को लाचार होकर राजा को कहना पड़ा कि या तो आप राजकाज में ध्यान लगाइए अथवा अगर आप रानी में ही आसक्त हैं तो राज्य छोड़कर चले जाइए। राजा रानी पर अधिक आसक्त था अतः उसने राज्य छोड़ना स्वीकार कर लिया और वे दोनों राज्य छोड़कर चल दिए। मार्ग में एक बगीचे में ठहर गए। कुछ देर बाद राजा भोजन का प्रबंध करने के लिए निकटवर्ती किसी शहर में चला गया। थोड़ी देर बाद बगीचे में कुएं से चरस द्वारा पानी खींचने वाले कुबड़े, कोड़ी, कुरूप काली की सुरीली ध्वनि सुनकर उस पर रानी आसक्त हो गई और उसे अपना पति बनाने के लिए बार बार प्रार्थना करने लगी। कोड़ी ने उसे बार बार इनकार किया और कहा कि आप क्या बातें कर रही हैं? आप तो एक बड़े राजा की रानी हो। यदि राजा को इस बात का ज्ञान हो गया तो मेरी और तुम्हारी जान बचनी कठिन हो जाएगी। यह सुनकर रानी ने कहा, आप चिंता न करें, यह तो सब ठीक हो जाएगा। काली ने रानी की बात यह मानकर स्वीकार ली कि वह राजा को मार डाली। राजा जब अपने शहर से वापस आया तो उसने रानी का मन अनमना देखा और उसकी उदासी का कारण पूछा। रानी ने उत्तर दिया, सौभाग्य से आज आपकी वर्षगांठ है, किंतु खेद इस बात का है कि हम उसे खुशी से मनाने की स्थिति में नहीं हैं। राजा ने पूछा, तुम इसके लिए मेरी मदद करना चाहती हो? यह सुनकर रानी ने कहा, आप अधिक मात्रा में फूल लाइए, मैं बहुत बड़ी माला तैयार करूंगी। राजा ने कहा, हे रानी, अत्यधिक प्रेम के कारण मैंने राजपाट छोड़ दिया, फिर तुझे उदास कैसे देख सकता हूँ। राजा ने रानी की इच्छा सुनकर बहुत से फूल ला दिए। रानी ने कई बड़ी व भारी मालाएं तैयार की। फिर उसने राजा से प्रार्थना की कि आप पर्वत की ऊंची चोटी पर चलिए, वहाँ आपको मैं ले जाकर आपका समारोह करूँगी। राजा और रानी पर्वत की उच्च चोटी पर गए। वहाँ रानी ने राजा को मालाएं पहनाकर उसको रस्सी में बांध दिया और धक्का देकर नीचे गिरा दिए। वह लुढ़कते लुढ़कते नीचे बहती नदी में जा गिरा और बहता बहता किसी दूसरे राज्य की सीमा में बहुत दूर चला गया। किसी वस्तु के सहारे नदी के किनारे रुक गया। उस समय उस राज्य के राजा का स्वर्गवास हो चुका था और यह निश्चित किया गया था कि एक हाथी छोड़ा जाएगा। वह अपनी सूंड में जिस व्यक्ति को उठाकर और मस्तक पर बैठाकर ले जाएगा उसी को राजा माना जाएगा। छोड़ा हुआ हाथी घूमता घूमता नदी के किनारे पहुँच वहाँ उसने उस व्यक्ति को अपनी सूंड में उठा लिया और अपने मस्तक पर बैठाकर नगर ले गया। लोगों ने उसे हाथी से उतार कर बड़े सम्मान के साथ राजा बना दिया। दूसरी ओर रानी उस कुबड़े को बड़ी टोकनी में बैठाकर और अपने सिर पर रखकर इधर उधर डोलने लगी। वह गाना गा गा कर बाजा बजाकर लोगों को रिझाने, स्वयं कोड़ीपति की पवित्रता का ढोंग रचकर समय व्यतीत करने लगी। एक दिन वह कोड़ी कुबड़े के साथ उस राज्य में आ गई जहाँ उसके द्वारा त्यागा पति राजा देवव्रति कुमार राजा बना हुआ था। लोगों ने उस कोड़ीपति और रानी की सुंदरता की राजा के सामने बड़ी प्रशंसा की। राजा ने दोनों को दरबार में बुलाया। रानी वक्ता ने अपने कोड़ी का बड़ा आकर्षक और रोचक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। राजा ने बड़ी गंभीरता से रानी की संगीत कला देखी
और उसे तत्काल ही संसार के स्वरूप का ज्ञान हो गया। बस फिर क्या था, वह उसी क्षण उस मोह रूपी पिंजरे को तोड़कर सीधे जंगल की ओर चला गया और उसने संसार से नाता तोड़कर अपने आप से ही नाता जोड़ लिया। हे भव्य जीवों, वस्तु की स्वतंत्र परिणतियों को समझो। इस लोक में कौन किसका है, कौन किसका क्या करता है, कौन स्वामी कौन सेवक। वास्तव में सभी जीव अपनी अपनी विषय विभूति के लिए साधन जुटाकर अपनी कषायों को पूर्ण कर रहे हैं। आप लोग इस बात को अपने ऊपर लागू करके समझें कि चेष्टा करें और सोचें कि हम स्त्री पुरुष और धन से क्यों प्रेम करते हैं, उन्हें क्यों अपना मानते हैं, उससे क्यों अपना भला मानते हैं। और यदि ध्यानपूर्वक सोचोगे तो ज्ञान होगा कि यह सब तो मोह और कषाय का एक तमाशा है। भाइयों, सब लोग अपने सुख के लिए यह सब मानते हैं और चले जाते हैं कि यह सब तो भ्रम है। जिन्हें आप अपना समझते हैं वे अपने लिए हैं और किसी दूसरे के लिए नहीं। तुमसे तुम्हारी विषय कषाय जैसी प्रवृत्तियां कराती हैं, वैसे ही दूसरे जीव भी तुमसे नाता तोड़कर अपने विषय कषायों से व्यवहार को पुष्ट करते रहते हैं। इस कथा से यह सीखना है कि कौन किसके लिए क्या होता है। जिसकी जिससे प्रीति हो जाती है वह अपना मोड़ उस ओर कर लेता है। यह थी लघु कथा मायाचारिणी स्त्री की। आदि जनिंदम जयदु जयदु।